वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज है 4 जुलाई। 4 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं पहले एमसीक्यू से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व्स? पहला ऑप्शन है गोल्ड, दूसरा ऑप्शन है फॉरेन करेंसी, तीसरा ऑप्शन है आरबीआई सिल्वर रिजर्व्स, चौथा ऑप्शन है रिजर्व ट्रांसमैन पोजिशन। इसका राइट आंसर है सी, आरबीआई सिल्वर रिजर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Consider the following statements regarding glacial lake atlas of Ganga River Basin. It has been released by Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Second statement है a total number of 4,707 glacial lake are mapped within the Ganga Basin with a complete lake water spread area of 2.2 million hectare. Third statement है Atlas is prepared by using satellite data and geospatial techniques. इसका राइट ऑप्शन क्या है? 1 and 2, 2 only, 3 only या all are correct? क्वेश्चन नंबर 2 का only 3, only third statement is the right answer. फर्स्ट एंड सेकंड क्या है डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जल शिक्षा, जल शक्ति, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एटलस of glacial lakes that are part of the Ganga River Basin. A total of 4,707 glacial lakes are mapped within the Ganga Basin with a complete lake water spread area of 20,685. यहाँ पे कितना दिया हुआ था? 2.2 मिलियन। इसलिए इसका राइट आंसर रहेगा सी, थर्ड स्टेटमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विद रेफरेंस टू रिपोर्ट रिलीज्ड बाय नीति आयोग ऑन नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल मॉडल इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट है रिपोर्ट हाईलाइट्स द ग्रोइंग डिस्पैरिटी बिटवीन हॉस्पिटलाइजेशन केसेस इन फॉर प्रॉफिट एंड नॉन फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल्स। सेकंड स्टेटमेंट है नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल्स हैव हायर Second statement है not for profit hospitals have higher operating costs as compared for profit hospitals. Third statement है recruitment and retention of doctors and staff is one of the major challenges in not for profit hospitals. Right statement क्या है? Question 1 and 2, B है 2 and 3, C है 1 and 3 या all are correct? Question number 3 का आंसर 1 and 3 only. दूसरी स्टेटमेंट क्या है, किस लिए करेक्ट नहीं है? दूसरी स्टेटमेंट देख लें। द नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल्स यूज वेरियस लेवर्स टू फैसिलिटेट देयर लो कॉस्ट ऑफ क्लिनिकल केयर एंड रिड्यूस्ड ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020। किसकी बात कर रहे हैं हम? ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इंडिया वाज रैंक्ड एज द 19th बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 एंड इंडिया हैज मूव्ड डाउन बाय 37 प्लेसेस। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? द यूएसए हैज बीन द बेस्ट कंट्री फॉर साइबर सिक्योरिटी एज पर द जीसीआई 2020। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? इट इज रिलीज्ड बाय द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। बताइए कौन कौन सी स्टेटमेंट सही हो सकती है? 1 and 2 only, only 2 and 3, only 1 and 3 या all are correct? क्वेश्चन नंबर 4, 2 and 3 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहली स्टेटमेंट है इट इज द मिनिमम टैक्स रेट दैट विल बी चार्जड ऑन एमएनसीज एंड इज फिक्स्ड एट 15%। सेकंड स्टेटमेंट है इंडिया हैज एग्रीड टू बी पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। पहला ऑप्शन है 1 only, 2 only, तीसरा है बोथ 1 and 2, डी है नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 5 का बोथ 1 and 2, इसकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इट वाज क्रिएटेड एट द
बगदाद कॉन्फ्रेंस इन सितंबर 1960। दूसरी स्टेटमेंट है इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ ओपीईसी। थर्ड स्टेटमेंट है इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन वायना ऑस्ट्रेलिया। कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? 1 and 3। डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं कि दूसरी स्टेटमेंट क्या है। करंटली इट हैज 13 मेंबर्स। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? इंडिया इज नॉट फाउंडिंग मेंबर ऑफ ओपीईसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम IONS जो शॉर्ट फॉर्म है जिसकी। पहली स्टेटमेंट है इंडिया वाज कंसीवर्ड बाय द इंडियन नेवी इन 2008। दूसरी स्टेटमेंट है द चेयरमैनशिप ऑफ IONS हैज़ नेवर बीन हेल्ड बाय इंडिया। थर्ड स्टेटमेंट है फ्रांस हैज़ अज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑन 29th of June 2021 फॉर ए 2-year tenure एंड नेक्स्ट विल बी इंडिया। इसका राइट आंसर क्या है? 1 only, 2 only, 2 and 3 only, ऑल आर करेक्ट। इसका आंसर है 1 only। पहली स्टेटमेंट ही सही है। बाकी स्टेटमेंट्स क्या है डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। इट वॉज कंसीवर्ड बाय द इंडियन नेवी इन 2008। जी हाँ ठीक है। इट इज हेल्ड इन बनेली। द चेयरमैन एंड लोकेशन ऑफ दिस symposium rotate between the various member of states. The chairmanship of IONS has been held by India 2008 to 10 in UAE, South Africa, Australia, Bangladesh, and the Islamic Republic of Iran. France has assumed the chairmanship of फ्रांस ने की है। यहाँ पे क्या दिया? chairmanship of on a 2-year tenure and next will be Thailand, not India. Question number 8. Consider the following statement. BharatNet project. BharatNet project is basically the national optical fiber network that was launched in 2011. Second statement है it intends to cover all municipalities in India. Third statement है it will be implemented through public-private partnership model. पहला ऑप्शन है ओनली 1 and 2, दूसरा ऑप्शन है ओनली 1 and 3, तीसरा ऑप्शन है ओनली 2 and 3, ये ऑल आर द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बी 1 and 3। यहाँ पे देख लेते हैं कि सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है। द भारतनेट प्रोजेक्ट एम्स टू फैसिलिटेट द डिलीवरी ऑफ e-governance, e-health, e-education, e-banking, internet and other services to rural India, not municipalities. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिपोर्ट ऑन यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस at all levels of school education. Gross enrollment ratio has improved in 2019-20. Second statement है in 2019-20 enrollment of girls from primary to higher secondary is more than 12.08 crore. Third statement है report on United Information System for Education Plus 2019-20 has been released by Ministry of Social Justice and Environment. क्या ये स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन में 1 and 2 only, बी ऑप्शन है 1 and 3 only, सी ऑप्शन है 2 and 3 only, या ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ए। थर्ड स्टेटमेंट को देख लेते हैं एक बार। इन 2019-20 enrollment of girls from primary to higher secondary is more than 12.08 crore. Question number 10. Consider the following statements regarding oxygeny. पहली स्टेटमेंट है it has been developed by Jawaharlal Nehru's Center for Advanced Scientific Research, an autonomous institute under the Department of Science and Technology, Government of India. Second statement है it has been developed as a part of the national effort to mitigate oxygen shortage and spreading of COVID-19 to big and tier 1 cities. Third statement है it is based on the principle of pressure saving adsorption technology.
पहली स्टेटमेंट है, पहला ऑप्शन है ओनली 1 and 2, सेकंड ऑप्शन है ओनली 1 and 3, थर्ड ऑप्शन है ओनली 2 and 3। इसका राइट आंसर है ओनली 1 and 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पिनर्स डॉल्फिन। स्पिनर डॉल्फिन, पहली स्टेटमेंट है, इट इज फेमस फॉर इट्स acrobatic displays in which it spins along its longitudinal axis as it leaps through the air। Second statement है, they are categorized as vulnerable on the IUCN Red List। Third statement है, it is protected under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972। बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग स्पिनर डॉल्फिन की। A 1 and 2, B 2 and 3, C 1 and 3, या all are correct। क्वेश्चन नंबर 11 का C 1 and 3। यह 1 and 3 राइट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या थी? दे आर कैटेगराइज्ड एज वल्नरेबल ऑन द IUCN लिस्ट। यहाँ पे क्या बताता है? इट इज फेमस फॉर एक्रोबैटिक डिस्प्ले इन विच इट स्पिन्स along its longitudinal axis as it leaps through the air। It is listed in Schedule 1 of the Wildlife Act 1972। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम। द ट्रीटी केम in force in 1959। सेकंड स्टेटमेंट है, इट इज द ओनली ट्रीटी which have been ratified by all countries involved। ऑप्शन में क्या है? 1 only, 2 and 3 only, थर्ड है 3 only, या ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है C 3 only। डिस्क्रिप्शन में देखना जरूरी है। अंटार्कटिक ट्रीटी वाज साइंड इन वाशिंगटन on December 1st 1959 by the 12 countries whose scientists had been active in and around Antarctica। यहाँ पे क्या बता रहा है? 1959। सेकंड स्टेटमेंट क्या थी? इट एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1961, ना कि 1959 में। 1961 and has since been acceded to by many other nations। The total number of parties to the treaty is now 54। India is the member of the treaty। Question number 13। Which of the following statements about NATO are correct? पहली स्टेटमेंट क्या है? It is an intergovernmental military alliance between US and European nations। Second statement है, it was estimated in 1949 its headquarters is located in Brussels। कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन A 1 only, B 2 and 3 only, C 3 only, या ऑल ऑफ द अबव, या तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है B 2 and 3। क्या ये मिलिट्री अलायंस बिटवीन US एंड यूरोपियन नेशंस था? चलिए आइए डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। NATO, also called the North Atlantic Alliance, is an intergovernmental military alliance between 13 European and North American countries। The organization implements the North Atlantic Treaty that was signed on 4th of April 1949। NATO's headquarters are located in Brussels, Belgium। Hence the right answer is B। Question number 14। Which of the following organizations recently released its first global report on artificial intelligence in healthcare? Name it। क्या नाम था उसका? Ethics and Governance of Artificial Intelligence for Health। किसने रिपोर्ट जारी की थी ये? WHO ने, UN ने, OECD ने, या IMF ने? इसका राइट ऑप्शन है WHO। क्वेश्चन नंबर 15। A new species of snail in Western Ghats named Varadia ambulensis has been found recently। Which among the following is correct about it? ऑप्शन ए है, it can change
कलर ऑन इट्स बिल। बी ऑप्शन है इट इज सेंसिटिव टू स्लाइटेस्ट ऑफ फ्लक्चुएशंस इन क्लाइमेट। सी ऑप्शन है इट्स शेल इज हार्डर देन स्टील। डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है बी। इट इज सेंसिटिव टू स्लाइटेस्ट ऑफ फ्लक्चुएशंस इन क्लाइमेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट रिसेंटली लॉन्च्ड टेक्नोलॉजी इनोवेशन प्लेटफॉर्म। पहली स्टेटमेंट है इट विल फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ द की मदर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज इंडिजिनियसली। सेकंड स्टेटमेंट है इट विल फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ नॉलेज विद रिस्पेक्ट टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कौन सी स्टेटमेंट सही है? क्वेश्चन नंबर 16 की कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहला ऑप्शन है वन ओनली, दूसरा ऑप्शन है बी टू ओनली, सी ऑप्शन है बोथ वन एंड टू, और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। जी हाँ, सी इज द राइट आंसर, वन एंड टू, बोथ वन एंड टू। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आप चाहते हैं कि डेली करंट अफेयर्स, आपको इंपॉर्टेंट MCQs देखने को मिले, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।